ट्रंप की धमकी, एशियाई तारकीन वतन की बड़ी तादाद कहाँ मुंतकिल हो रही है? गैर कानूनी तौर पर मुकीम हजारों इंडियन शहरी अमेरिका के लिए कितना बड़ा मसला है? अमेरिका में कितने गैर कानूनी इंडियन मौजूद हैं? नकल मकानी के रास्तों में इजाफा और तब्दीली, हकीकत क्या है? गैर कानूनी इंडियन शहरी कहाँ रह रहे हैं? पनाह मांगने वाले इंडियन कौन हैं? पनाह के मुतलाशी इंडिया के बारे में क्या बताते हैं? इंडिया से अमेरिका आने वाले गैर कानूनी तरीके क्यों इख्तियार करते हैं? कितने इंडियन शहरियों को मुल्क बदर किया गया है? गेमिंग द सिस्टम, पनाह की दरखास्तों में इजाफा क्यों हो रहा है? इस व्लॉग में इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूवर्स, उज़्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, रूस और दिगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदानों और बच्चों का एक गिरोह अमेरिका से कोस्टा रिका पहुंच गया है। ये गैर मुल्की तारकीन वतन का पहला ग्रुप है जिसे कोस्टा रिका ने ट्रंप इंतज़ामिया के तहत हिरासती मराकज़ में रखने की रजामंदी जाहिर की थी, जब तक कि इनकी अपने अपने वतन वापसी के इंतजाम मुकम्मल ना हो जाएं। खबरसार इदारे के मुताबिक 135 तारकीन वतन में से निफ्स नाबालिग हैं। कोस्टा रिका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के जरिए मुल्क बदरी की कार्रवाइयों में तेजी लाने की कोशिशों के दौरान तारकीन वतन के लिए एक स्टॉप ओवर के तौर पर काम कर रहा है। कोस्टा रिका और पनामा मिलकर एशियाई ममालिक के तारकीन वतन को इनके वापस जाने के इंतजाम तक हिरासत में रखेंगे या इन्हें कहीं पनाह लेने का मौका फ्राहम करेंगे। होंडुरास ने अभी ग्वांतानामो बे से आने वाली परवाज से अमरीकी और वेनेजुएला के तारकीन वतन की मुंतकली की सहूलत फ्राहम की है। व्यूवर्स, कोस्टा रिका पहुंचने वाले तारकीन वतन को पनामा की सरहद के करीब एक दही हिरासती मरकज में मुंतकिल किया जाएगा, जहां उन्हें 6 हफ्तों तक हिरासत में रखा जाएगा और फिर उन्हें अपने अपने मुल्क वापस भेजा जाएगा। कोस्टा रिका के नायब वजीर दाखिला ने बताया कि अमरीकी हुकूमत इन अखराजात को पूरा करेगी। ये इंतज़ाम एक मुआहदे का हिस्सा है जो ट्रंप इंतज़ामिया ने इस माह के शुरू में अमरीकी वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो के कोस्टा रिका के दौरे के दौरान किया था। इसके तहत ट्रंप ने खित्ते के ममालिक पर दबाव डाला है ताकि वो मुल्क बदरी में मदद फ्राहम करे, ताकि वो भारी टैक्सेस या पाबंदियों के खतरे से बच सके। और इसी तरह के मुआहदे दिगर लातीनी अमरीकी ममालिक के साथ भी किए गए हैं, लेकिन तीसरे ममालिक को मुल्क बदरी के स्टॉप ओवर के तौर पर इस्तेमाल करने के ख्याल पर इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों ने शदीद तनकीद की है। पनामा इस हफ्ते ऐसा पहला मुल्क बना जिसने दिगर ममालिक के 299 तारकीन वतन को कबूल किया, जिन्हें पुलिस की निगरानी में होटल के कमरे में रखा गया। उनमें से 1/3 अफराद जिन्होंने अपने मुल्क वापस जाने पर रजामंदी जाहिर नहीं की, कोलंबिया की सरहद के करीब दारेन सूबे के एक दूर दराज कैंप में भेज दिया गया था। बाकी अफराद अपने मुल्क वापस जाने के लिए परवासों का इंतजार कर रहे हैं। व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वसी पैमाने पर मुल्क बदरी को मुल्क की एक अहम पॉलिसी बना दिया है। अब तक अमेरिका ने तकरीबन 18,000 इंडियन शहरियों की निशानदही की है, जिनके बारे में उसका ख्याल है कि वो गैर कानूनी रास्तों से अमेरिका दाखिल हुए थे। गुज़श्ता हफ्ते नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंडिया अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अपने शहरियों को वापस लेगा और इंसानी स्मगलिंग के निज़ाम के खिलाफ भी क्रैकडाउन करेगा। वाशिंगटन के दौरे के दौरान उनका कहना था कि ये बहुत ही आम खानदानों के बच्चे हैं और वो बड़े ख्वाबों और वादों की तरफ राग़िब होते हैं। व्यूअर्स, गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका की आबादी का 3% और बैरून मुल्क पैदा होने वाली आबादी का 22% है। ताहम इनमें मुकम्मल दस्तावेजात के बगैर अमेरिका आने वाले इंडियन शहरियों की तादाद मुख्तलिफ सर्विस में मुख्तलिफ आई है। प्यू रिसर्च सेंटर और सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज ऑफ न्यूयॉर्क CMS का अंदाजा है कि 2022 में तकरीबन 7 लाख अफराद थे जो मैक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप बनाते हैं। इसके बरक्स माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट MPI का कहना है कि ये तादाद 3,75,000 है, जिससे इंडियन शहरी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचते हैं और ये गैर कानूनी तरीके से सफ़र करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट DHS के सरकारी दादोशुमार एक और तस्वीर पेश करते हैं, जिसमें 2022 में 2,20,000 गैर मिजाज इंडियन के अमेरिका आने का पता चलता है। मुताले के मुताबिक तखमीनों में वसी फ़र्क गैर दस्तावेजी इंडियन आबादी के हकीकी हुजूम के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल को जाहिर करता है। व्यूवर्स, इंडियन तारकीन वतन अमेरिका में मजमूई गैर मिजाज तारकीन वतन आबादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है।
अगर प्यू और CMS के अंदाजे दुरुस्त हैं तो अमेरिका में हर 4 में से 1 इंडियन तारकीन वतन गैर कानूनी तरीके से आया है। इंडियन तारकीन वतन अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ते हुए ग्रोहों में से एक हैं, जो 1999 में 6 लाख से बढ़कर 2022 में 32 लाख हो गए। DHS ने 2022 में तखमीना लगाया था कि अमेरिका में गैर दस्तावेजी इंडियन आबादी 2016 की बुलंद तरीन सतह से 60% कम होकर 5,60,000 से 2,20,000 रह गई है। 2016 से 2022 तक गैर दस्तावेजी या गैर कानूनी इंडियन शहरियों की तादाद में इतनी तेजी से कमी कैसे आई? देवेश कपूर का कहना है कि एदाद-ओ-शुमार वाज़ेह जवाब फराहम नहीं करते हैं, लेकिन काबिल कबूल वजाहत ये हो सकती है कि कुछ ने कानूनी हैसियत हासिल की जबकि दिगर वापस आए, खास तौर पर कोरोना की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात की वजह से। ताहम ये तखमीना 2023 में अमरीकी सरहदों पर इंडियन शहरियों की तादाद में इजाफे की अक्कासी नहीं करता, जिसका मतलब है कि असल तादाद अब ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते हुए सरहदी झड़पों के बावजूद अमरीकी हुकूमत के अंदाजों के मुताबिक माली साल 2020 से 2022 तक गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वाले इंडियन शहरियों की आबादी में कोई वाज़ेह इजाफा नहीं हुआ। एनकाउंटर्स या झड़पों से मुराद ऐसे वाक़यात हैं कि जिनमें गैर अमरीकी शहरियों को मैक्सिको या कनाडा के साथ मुल्क की सरहद अबूर करने की कोशिश करते हुए अमरीकी हुकाम की तरफ से रोका जाता है, जो 1990 में 0.8% से बढ़कर 2015 में 3.9% हो गया और 2022 में कम होकर 2% रह गया। अमेरिका की 2 अहम जमीनी सरहदें हैं। व्यूवर्स, मैक्सिको की सरहद से मुत्तसिल एरिजोना, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको और टेक्सास की जनूबी सरहद पर तारकीन वतन सबसे ज्यादा आते हैं। इसके बाद अमेरिका और कनाडा की सरहद है जो 11 रियासतों में फैली हुई है। 2010 से पहले दोनों सरहदों पर इंडियन शहरियों का आना कम था, जो कभी भी 1000 से जायद नहीं थे। सन 2010 के बाद से अमेरिका और मैक्सिको की जनूबी सरहद पर अमेरिकी फोर्सेस और तारकीन वतन के जितने भी एनकाउंटर्स हुए वो सब के सब इंडियन शहरियों के साथ थे। माली साल 2024 में शुमाली सरहद पर इंडियन शहरियों के सरहद पार करने और उन्हें रोकने की कोशिश के वाकयात की तादाद बढ़कर 36% हो गई, जो गुज़श्ता साल सिर्फ 4% थी। कनाडा इंडियन शहरियों के लिए ज्यादा काबिल रसाई एंट्री पॉइंट बन गया था, जिसमें ज़ायरीन के वीज़ा प्रोसेसिंग का वक्त अमेरिका के मुकाबले में कम था। इसके अलावा 2021 के बाद से सरहद पार करने की कोशिशों में इजाफा हुआ और मैक्सिको की सरहद पर झड़पें 2023 में अपने अरूज पर पहुंच गई। देवेश कपूर ने कहा कि ये सिर्फ इंडियन शहरियों की वजह से ही नहीं है, ये बाइडेन के मुंतखब होने के बाद अमेरिका आने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन की बड़ी तादाद का हिस्सा है। कपूर ने BBC को बताया कि ऐसा लगता है जैसे तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद थी और इंडियन भी इसमें खासी तादाद में थे। व्यूवर्स, रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा इंडियन तारकीन वतन की आबादी वाली रियासतों कैलिफोर्निया, टेक्सास, जर्सी, न्यूयॉर्क और इलिनॉय में भी गैर मिजाज इंडियन तारकीन वतन की तादाद सबसे ज्यादा है। ओहायो, मिशिगन, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया की कुल गैर मिजाज आबादी में भी इंडियन शहरियों का एक अहम हिस्सा है। जिन रियासतों में 20% से जायद इंडियन तारकीन वतन गैर मिजाज उनके कागजात मुकम्मल नहीं हैं, उनमें टेनेसी, इंडियाना, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन और कैलिफोर्निया शामिल हैं। देवेश कपूर का कहना है कि हम इसकी तवक्को करते थे क्योंकि किसी नस्ली कारोबार में घुल मिलकर काम तलाश करना आसान है, जैसे गुजराती अमरीकी या इसी तरह के सेटअप में पंजाबी या सिख के लिए काम करना है। अमरीकी इमिग्रेशन निज़ाम सरहद पर हिरासत में लिए गए उन अफराद को काबिल एतमाद फेयर स्क्रीनिंग से गुजरने की इजाज़त देता है जो अपने आबाई ममालिक में जुल्म और सितम की वजह से वहाँ आए हैं या पनाह के मुतलाशी हैं। पास होने वाले अफराद अदालत से पनाह की दरख्वास्त कर सकते हैं, जिसके नतीजे में पनाह की दरख्वास्तों में इजाफे के साथ साथ सरहदी खदशात में भी इजाफा होता है। इंतज़ामी एदाद-ओ-शुमार इंडियन पनाह गुज़ीनों की सही आबादी का इंकशाफ नहीं करते हैं, लेकिन बोली जाने वाली ज़बानों के बारे में अदालती रिकॉर्ड कुछ आगाही फ्राहम करते हैं। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाबी बोलने वाले 2001 से इंडियन पनाह की दरख्वास्तों पर गालिब रहे हैं। पंजाबी के बाद इंडियन पनाह गुज़ीन हिंदी 14%, अंग्रेज़ी 8% और गुजराती 7% बोलते हैं।
उन्होंने माली साल 2001 से 2022 के दौरान पनाह के 66% मुकदमात दायर किए हैं, जिसमें पंजाब और पड़ोसी रियासत हरियाणा को तारकीन वतन के अहम जराए के तौर पर देखा जाता है। इंडिया से ताल्लुक रखने वाले पंजाबी बोलने वालों में पनाह की दरखास्त की मंजूरी की शरह भी सबसे ज्यादा 63% थी। इसके बाद हिंदी बोलने वालों का हिस्सा 58% है। इसके बरक्स गुजराती बोलने वालों के सिर्फ 1/4 मामलों को मंजूर किया गया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जानिब से जमा किए गए अमरीकी एदादो शुमार से पता चलता है कि अमरीका में इंडियन शहरियों की पनाह की दरखास्तों में इजाफा हुआ है। सिर्फ 2 सालों में दरखास्तों में 10 गुना इजाफा हुआ, जो 2021 में तकरीबन 5,000 से बढ़कर 2023 में 51,000 से जायद हो गया। अगरचा ये इजाफा अमेरिका में सबसे ज्यादा ड्रामाई है, लेकिन इसी तरह के रुझानात कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में भी देखे गए हैं, जहां इंडियन शहरी पनाह हासिल करने वाले सबसे बड़े गिरोहों में शामिल हैं। दवेश कपूर का मानना है कि ये जुल्म और सितम के मारूजी खौफ की बजाय पनाह गुज़ीनों के निज़ाम से खेलने का एक तरीका है, क्योंकि इस अमल में कई साल लग जाते हैं। पनाह मांगने वाले पंजाबी बोलने वालों की बड़ी तादाद को देखते हुए ये वाज़ेह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और बाद में आम आदमी पार्टी की हुक्मरानी वाली इंडिया की शुमाली रियासत में इस इजाफे को चलाने के लिए क्या तब्दीली आई है। ट्रंप के दूसरे दौर सदारत में पनाह की दरखास्तों में कमी आने वाली है। इनके पहले हफ्ते के अंदर ही तारकीन वतन के लिए एक अहम ऐप को बंद कर दिया गया और ऐप स्टोर से हटा भी दिया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 3 लाख से रेलतवा मुलाकातें मनसूख कर दी गई, जिनमें पहले से जारी सियासी पनाह के मुकदमात भी शामिल हैं। अमरीकी एदादो शुमार से पता चलता है कि ज़्यादातर इंडिया से आने वाले पनाह गुज़ीन पंजाबी और गुजराती हैं, यानी इंडिया के अमीर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोह जो अखराजात बर्दाश्त करने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। इसके बरक्स इंडिया के मुसलमान और पसमानदा बरादरियों और माओ नवाजों के तशद्दुद और कश्मीर से मुतासरा इलाकों जैसे तनाज़ात वाले इलाकों के लोग शाज़ो नादिर ही पनाह हासिल करते हैं। व्यूअर्स, लिहाजा ज़्यादातर इंडिया के पनाह गुज़ीन मुआशी तारकीन वतन हैं, ना कि मुल्क के गरीब तरीन या तनाज़ात से मुतासरा इलाकों से। अमरीका का मुश्किल सफ़र, चाहे वो लातीनी अमरीका के रास्ते हो या कैनेडा में जाली तालिब इल्मों के तौर पर, इंडिया की फ़ीकस आमदनी से 30 से 100 गुना ज़्यादा है, जिससे ये सिर्फ उन लोगों के लिए काबिल रसाई है जिनके पास फ़रोख्त या गिरवी रखने के लिए असासे हैं। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है कि पंजाब और गुजरात, जो गैर मिजाज इंडियन शहरियों के लिए सर फहरिस्त रियासतें हैं, इंडिया के अमीर तरीन इलाकों में से हैं, जहां ज़मीन की कीमतें खेती से हासिल होने वाली आमदनी से कहीं ज़्यादा है। मुताले में यह भी कहा गया है कि यहाँ तक कि गैर कानूनी काम करने के लिए भी बहुत पैसा दरकार होता है। व्यूवर्स, माहिरीन का कहना है कि पनाह की बढ़ती हुई दरखास्तों का ताल्लुक इंडिया में जमहूरी पिस्पाई से हो सकता है, लेकिन इसकी वजह यह नहीं है। पंजाब और गुजरात में तारकीन वतन की एक तवील तारीख है, जहां तारकीन वतन न सिर्फ अमरीका बल्कि बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का भी रुख करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में इंडिया को 120 अरब डॉलर मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र से बेहतर जिंदगी की उमंगों को तक़वियत मिलती है, जो गुर्बत की वजह से नहीं बल्कि निस्बतन महरूमी की वजह से, क्योंकि ख़ानदान बैरून मुल्क दूसरों की कामयाबी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में एजेंट्स और ब्रोकर्स की एक मतवाज़ी सनत ने इस मुतालबे का फ़ायदा उठाया है। मुताले में कहा गया है कि इंडिया की हुकूमत ने इसके बरक्स देखा है, शायद इसलिए कि गैर कानूनी तारकीन वतन का मसला भेजने वाले ममालिक से कहीं ज़्यादा बोझ है। इंडिया की वजारत ख़ारजा के मुताबिक 2009 से 2024 के दरमियान तकरीबन 16,000 इंडियन शहरियों को मुल्क बदर किया गया। सदर ओबामा के दौरे हुकूमत में हर साल औसतन 750, ट्रंप के पहले दौर में 1,550 और बाइडेन के दौर में 900 अफराद को मुल्क बदर किया गया। माली साल 2023 और 24 के दरमियान इंडियन तारकीन वतन को मुल्क बदर करने की तादाद में इजाफा हुआ, लेकिन 2020 में तकरीबन 2,300 तारकीन वतन को मुल्क बदर किया गया। व्यूअर्स, ये थी अमेरिका से मुल्क बदर किए जाने वाले शहरियों की कहानी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।